जी हां, तो क्या फर्जी निकली मोदी की डिग्री? अदालत में हुआ बड़ा खुलासा। राहुल अखिलेश केजरीवाल बोले सच हो गई हमारी बात। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, क्या वाकई मोदी की वो डिग्री जिसे अमित शाह और अरुण जेटली ने 9 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई थी, वो डिग्री फर्जी निकली? तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री फर्जी निकली है तो क्या इस पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए? आखिर अदालत में यह क्यों कहा गया मोदी की तरफ से कि साहब इस डिग्री को हम पब्लिकली नहीं कर सकते, जनता को नहीं दिखा सकते? आखिर अदालत में किस बात का डर मोदी और शाह को था कि जज से कहा गया कि साहब जज को हम चुपके से दिखा सकते हैं लेकिन जनता के सामने नहीं दिखा सकते? क्या तब वो डिग्री फर्जी थी जिसे मोदी और शाह की तरफ से शाह और जेटली ने दिखाई थी? आखिर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से यह बात क्यों कही गई कि डिग्री को पब्लिकली करना उचित नहीं है? तो क्या जो विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे थे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर, उनकी डिग्री पर, कि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो फिर जरूरत क्यों पड़ी एक प्रधानमंत्री को जिस पद के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की जरूरत या फिर उसका कंपल्शन है ही नहीं देश के अंदर? तो फिर ऐसी बातों को ला करके कि साहब मास्टर्स किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं, ये कहने की जरूरत क्या थी? ये सारे ऐसे सवाल हैं जो कि इस वक्त आपके जहन में शायद होंगे, और इन सवालों का एक एक करके जैसे जैसे मैं जवाब आपको दूंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप चौंक जाएंगे कि साहब हो क्या रहा है, हुआ क्या है। दोस्तों, दरअसल जिस तरीके से मार्च के पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री को लेकर के जो कि मामला अदालत में चल रहा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो वकील पेश हुए, आप जान के हैरान रह जाएंगे वकील कौन थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद खास सॉलिसिटर जनरल जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से पेश हुए हाई कोर्ट में, और यह कहा गया कि साहब मोदी की डिग्री जनता को नहीं दिखाई जा सकती है। यह निष्ठा का सवाल है। आप कहें जज साहब तो हम आपको दिखा देंगे। आप सोचिए, कोई सरकारी नौकरी करता है या कहीं भी किसी दफ्तर में नौकरी करता है तो साहब आपके डिटेल्स मांगे जाते हैं, पर्सनल डिटेल्स, आइडेंटिफिकेशन, आपकी डिग्री, क्वालिफिकेशंस। आप चुनाव लड़ते हैं तो सारी डिटेल वहां पर दी जाती है, जिसमें आय तक की संपत्ति होती है। गलत पाए जाने पर जेल होती है। अब्दुल्ला आजम को देख लीजिए, पूरा करियर तबाह हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को देख लीजिए, डिग्री के मामले में जेल गए। कई सारे ऐसे नेता, कई सारे ऐसे आम लोग जो सरकारी नौकरी पाने के लिए गलत डिग्री लगा करके हासिल तो कर लिए, मगर जेल जाना पड़ा, सारी सैलरी वापस करनी पड़ी। मगर इस डिग्री का मामला तो देश के अंदर सबसे बड़े नेता से जुड़ा हुआ है। अब सवाल यह है कि सॉलिसिटर जनरल पेश हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, कोई बात नहीं, कोई भी पेश हो सकता है। ये क्यों कहा गया? क्या मोदी की वो डिग्री फर्जी है जो आज से ठीक 9 साल पहले शाह और जेटली ने दिखाई थी? या ऐसी कोई डिग्री है ही नहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर, इसलिए कहा जा रहा है कि साहब डिग्री नहीं दिखा सकते? इसलिए बहुत सारे लोग चढ़ करके बोल रहे कि साहब मोदी की डिग्री पूर्ण रूप से फर्जी है, शैक्षणिक योग्यता उनके अंदर नहीं है डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। सवाल यह है कि आज अचानक क्यों कहा जा रहा है कि मोदी की डिग्री हम जनता को नहीं दिखा सकते, सिर्फ जज साहब को दिखा सकते हैं? ऐसा क्या है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस डिग्री को आज से 9 साल पहले शाह और जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मोदी जी की डिग्री दिखाई। उस डिग्री पर संदेह हुआ, विवाद हुआ, मामला कोर्ट में पहुंचा, तो सवाल ये उठे कि अगर वो डिग्री असली थी तो अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मोदी के खास सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में क्यों कहते हैं कि साहब निष्ठा का हनन होगा, नहीं दिखा सकते? आपको बताऊं कि उस समय दिखाई गई डिग्री पर संदेह क्यों हुआ था, किसने सवाल उठाए थे? सबसे पहले उस डिग्री में ऐसा क्या था जिसपे चुटकुले बने थे? लेकिन उससे पहले, सबसे पहले आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिखा देता हूं आज से 9 साल पहले, जब अमित शाह और अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिग्री लहरा करके दिखाया था, जिसमें डिग्री दिखाई गई थी कि साहब लोग मोदी जी की डिग्री पर सवाल उठाते हैं, ये लीजिए डिग्री। आप सबसे पहले उनके 9 साल पहले का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए। प्रधानमंत्री जी की जो डिग्रियां हैं
वो फर्जी है, सच नहीं है, जबकि वास्तविकता इससे कोसों दूर है। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से आप सबके सामने प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं। करेंगे दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता हूं और ये दोनों डिग्रियों की प्रति भी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। मगर दोस्तों, हैरानगी इस बात पर उसी वक्त हो गई कि इधर शाह और जेटली ने डिग्री दिखाई और उधर वरिष्ठ पत्रकार और उस समय के आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया, क्योंकि डिग्री में और मार्कशीट में 4 बिंदु ऐसे पैदा थे जो संदेह पैदा कर रहे थे। पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल समेत विपक्ष ने सवाल उठाए कि साहब, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो फिर देश के प्रधानमंत्री के लिए जरूरी नहीं कि आप 5वीं पास हो, 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, एमए हो, एमफिल हो, पीएचडी हो, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। तो झूठ बोलने की जरूरत क्या है, यह आरोप लगाए गए उस वक्त। और जिन बिंदुओं पर संदेह हुआ था, सबसे पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि अब क्या हुआ, क्यों कहा जा रहा हो फर्जी है। 4 बिंदुओं को उठाया गया था। नंबर 1, मार्कशीट मोदी जी की जो दिखाई थी शाह ने 1977 की थी और डिग्री 1978 की थी। ऐसा हो सकता है क्या? आपने जिस साल में पास किया हो, मार्कशीट किसी और ईयर की हो, डिग्री किसी और ईयर की लिखी जाए डिग्री पर। नंबर 2, मार्कशीट और डिग्री में नाम अलग अलग थे दोस्तों। नाम अलग अलग कैसे? मार्कशीट में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी लिखा हुआ था। नरेंद्र कुमार, बहुत सारे लोगों को तो पहली बार पता चल रहा होगा कि नरेंद्र मोदी जी कुमार में नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और जबकि डिग्री में नरेंद्र दामोदर दास मोदी लिखा हुआ था, मोदी। पॉइंट नंबर 3, मोदी की स्पेलिंग जो इंग्लिश में स्पेलिंग थी, एक में मोदी लिखा हुआ था, MODI मोदी, दूसरे में MODY मोदी, ये मिस्टेक। पॉइंट नंबर 4, MA की डिग्री पर एंटायर पॉलिटिकल साइंस विषय की जगह पर लिखा हुआ था। एंटायर पॉलिटिकल साइंस, काफी मजाक उड़ा था, काफी चुटकुले बने थे उस पर कि साहब ऐसा सब्जेक्ट तो देश की किसी यूनिवर्सिटी में है ही नहीं है। एंटायर पॉलिटिकल साइंस लिखा हुआ था। और दोस्तों, उस वक्त एक वरिष्ठ पत्रकार, आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस डिग्री पर सवाल उठाए थे। एक और बात थी उस वक्त दोस्तों, आपको बताऊंगा। सबसे पहले आशुतोष के उन सवालों को देख लीजिए जो डिग्री दिखा करके अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज से 9 साल पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से 1978 में डिग्री हासिल की, बीए की। तो मार्कशीट कहती है 1977, यह है मार्कशीट, ये देखिए 1977 लिखा हुआ है। मैं थोड़ा कम देख पाता हूं इसलिए मैं और करीब से देख लेता हूं। ये 1977 लिखा हुआ है। आप लोग भी जरा ध्यान से देखिए 1977 लिखा है कि नहीं लिखा है, गौर करिए इसको, और कैमरामैन जरा जूम करें इसको। हाँ, दोनों हाथ से पकड़ लेता हूं। और ये है डिग्री जिसमें 1978 लिखा हुआ है। इस पे भी नाम चाहिए, कुमार हट गया बीए वाले में। और देखिए मजेदार बात, मार्कशीट पे नाम लिखा हुआ नरेंद्र कुमार दामोदर दास मोदी, और इस डिग्री में लिखा हुआ है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये मार्कशीट 1977 की है और डिग्री 1978 की है। कभी ऐसा हुआ है? दोस्तों, आपने देख लिया अमित शाह और जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस डिग्री लहराते हुए, आपने देख लिया उस पर उठते हुए सवालों के साथ में आशुतोष, जो कि मौजूदा वक्त में वरिष्ठ पत्रकार हैं। एक वक्त में लंबा करियर उनका बड़े बड़े चैनल्स में रहा, उस वक्त वो आम आदमी पार्टी में थे। मगर उस वक्त ये लोग गए थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ, डिग्री जो दिखाई गई उसमें संदेह है और इसको पब्लिक की जाए। हम जानने का हमें अधिकार है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नहीं दिखाया था। मामला कोर्ट में पहुंच गया था बीजेपी की तरफ से कि साहब इस डिग्री को पब्लिक, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कि साहब हम पब्लिक नहीं कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि अगर उस वक्त शाह और जेटली ने एक डिग्री दिखाई, क्या वो फर्जी थी? तो फिर अगर असली थी
तो अब कोर्ट में क्यों कहा जा रहा कि मोदी जी की डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कहा जा रहा हम पब्लिक नहीं कर सकते, हम जनता के बीच में नहीं रख सकते? ये क्यों कहा जा रहा दोस्तों? जज देख सकते हैं, जनता नहीं देख सकती। जनता वोट देती है, जनता नहीं देख सकती। जनता चुनकर भेजती है, जनता नहीं देख सकती। जबकि चुनाव आयोग का नियम है कि आपको अपने चुनाव आयोग के उस पोर्टल पर अब आपको अपना नाम, डिटेल, सारी चीजें जो उस वक्त के जो एफिडेविट के साथ में लगाना होता है, आय के संपत्ति तक, कितने भाई बहन है, कितनी चीजें, सारी चीजें डालनी होती हैं। तो अगर जो डिटेल इनकी डाली गई चुनाव के वक्त में तब से लेकर के अब तक, क्या वो गलत है? और अगर सही है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिखाने में उसे दिक्कत क्यों आ रही है? क्या रोका गया दिल्ली यूनिवर्सिटी को कि ये दिखाई ना जाए? क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी जब डिग्री दिखाएगी तो उसके पास अगर डिग्री होगी 1977-78 की तभी ना दिखाएगी। चलिए मान लिया उसके पास है, दिखाने में क्या दिक्कत है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आपने पढ़ाई की, स्कूलिंग, कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी किया, हमने पढ़ाई की, हमारे बैच के हजारों लोग, उस वक्त के सैकड़ों लोग, तो कम से कम 50 लोग, 10 लोग, 5 लोग ऐसे तो मिल जाएंगे जो कहेंगे कि साहब हमारे साथ में पढ़ाई की है जब्बार ने, हमारे साथ पढ़ाई की इन्होंने, हम बैचमेट थे, दसियों किस्से होंगे, पढ़ाई में अच्छा था, बुरा था, हजार तरह की बातें होती हैं। आप भी, आपके साथ ऐसा होगा, अपने कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लोगों के साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़े होंगे। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई बैचमेट, कोई क्लासमेट, कोई यूनिवर्सिटी का प्राइवेट से भले एजुकेशन ली हो, डिस्टेंस से एजुकेशन ली हो, आज तक कोई सामने नहीं आया। आज तक। क्या यह संभव है? आपको याद होगा एक पुराना 90 के दशक का राजीव शुक्ला, जो आज कांग्रेस में है, वो इस वक्त पत्रकार हुआ करते थे। उनके इंटरव्यू में मोदी जी ने तब कहा था कि साहब मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं। तब उन्होंने पूछा था कि आप 5वीं पास हैं? इस किस्म का कन्वर्सेशन था उनको। आप जाएंगे, आपको डिजिटल मीडिया पर, यूट्यूब पर वो इंटरव्यू आपको मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि डिग्री में 1977 में एक और चीज, कंप्यूटराइज डिग्री दिखाई थी शाह और जेटली ने। उस वक्त तो कंप्यूटराइज टेक्निक था ही नहीं। उस वक्त तो डिग्रियां, या बहुत लेट तक साहब, डिग्री प्रिंट होती थी, उस पर पेन से भरा जाता था। बल्कि आपने 90s के दशक तक बाद में जाकर के चीजें हुई कि कंप्यूटराइज डिग्री भी है और कंप्यूटराइज उस पर टाइप भी है, नाम भी, डिटेल भी है। तो उस वक्त कंप्यूटराइज टेक्निक की व्यवस्था थी ही नहीं, मगर जो डिग्री दिखाई गई थी वो कंप्यूटराइज थी। ये सारे बिंदु ऐसे हैं जिसको लेकर के अब दिल्ली हाई कोर्ट में जो बातें रखी गई, वो भी सॉलिसिटर तुषार मोदी के खास की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, कि साहब हम आपको दिखा सकते हैं, जनता को नहीं दिखा सकते। क्या नेता का हक जनता के जानने के हक से बड़ा है? आप तय कीजिए दोस्तों, आपने किसे चुना है, किसे वोट करते हैं, किसे चुनते हैं, किसे चुनेंगे, उन्होंने आपको क्या बताया, क्या नहीं बताया, हमने आपके सामने बातें रख दी। जागरूक रखिए अपने आप को, दूसरों को जागरूक रखने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा उन तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत शुक्रिया।